नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आज आपके सामने लाए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जब हम समझते हैं जो टॉपिक है जो सामने लिखा हुआ है परिवर्तन। ये परिवर्तन क्लास 9 से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर थोड़ा सा है जिसमें हमको मेन चीज़ रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसके बारे में समझना है। लेकिन हम ऐसे इन दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं और इसी से रिलेट करते हुए चैप्टर को शुरू करेंगे आगे की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन माने बदलाव। परिवर्तन माने एक रूप से दूसरे रूप में हो जाना, एक रंग दूसरे रंग में बदल जाना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाना, यह तो परिवर्तन है। दिन हो गया तो रात, रात है तो दिन, परिवर्तन है। और परिवर्तन ही संसार का नियम भी है। तो हमारे सामने जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट आपके सामने, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संघटन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पदार्थ जिस रूप से बना होता है उसका रूप चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे समझेंगे। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है बल्कि पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक नया पदार्थ नहीं बनता है लेकिन भौतिक गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और इसे हम पुनः वापस जिस अवस्था से बदला हुआ है उस अवस्था से उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना। जैसे मान लिया जाए एक जल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O किसका सूत्र होता है? जल का। जल का रासायनिक सूत्र होता है। और यदि ये ठोस है, ठोस है, इसको क्या बोलेंगे? बर्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्फ। और ये ठोस से बन गया तरल, माने ये क्या बन गया? जल, इसको बोल सकते हैं। तो ये बर्फ से जल बना, तो इस बर्फ को भी H2O बोलेंगे और इस जल को भी क्या बोलेंगे? H2O बोलेंगे। मतलब पहला पॉइंट क्या बोला? पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता। इस बर्फ का सूत्र होता है H2O और जल का सूत्र होता है H2O। क्या इसके संगठन में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ये बर्फ से बना जल, इसमें नया पदार्थ क्या बना? कुछ नहीं। ये भी जल है, ये भी जल है, ये भी क्या है? ये भी जल का एक रूप है, ये भी एक जल का रूप है। नया पदार्थ बना? नहीं बना। पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं पुनः। जैसे मान ले बर्फ से बना जल, इस जल को क्या करेंगे? इस जल को हम फ्रिज में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? फ्रिज में। तो ये जम जाएगा और वापस कहाँ जाएगा? बर्फ बन जाएगा। संघनन कर देंगे, ठीक है, फ्रीजिंग कर देंगे, तो ये जल किससे बन जाएगा? बर्फ में। मतलब पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसके भौतिक गुण भी नहीं बदलेंगे और वापस उस पदार्थ तक पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत हुआ था। बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का पिघलना। एक मोमबत्ती होता है, ठीक है, ये मान लीजिए मोमबत्ती हमारे पास है, ठीक है। तो ये मोमबत्ती जो पिघलता है ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो ये वापस जब ये पिघल जाता है पूरा तो वापस इसको हम मोम बना सकते हैं, समझिएगा। तो मोमबत्ती का पिघलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसमें नया पदार्थ, ये जो पिघल रहा है ये भी तो मोम है, ये जल रहा है ये भी क्या है? एक मोम है। तो इसमें क्या चेंजिंग है? कुछ नहीं चेंजिंग है। कागज का फटना, एक कागज है, जैसे मान लो ये हमारे पास कागज है, इस कागज को हम फाड़ देंगे,
तो ये भी तो कागज है, ये भी तो कागज है। कोई चेंजिंग है? कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ बना, कुछ नहीं पता, इसको भी कागज बोल लेंगे, इसको भी कागज बोल देंगे, कोई दिक्कत? तो ये भौतिक परिवर्तन का लक्षण है, गुण है। आखिर होता क्या भौतिक परिवर्तन? हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। बोलता है पदार्थ के संघटन में परिवर्तन होता है, पहला गुण है। दूसरा, नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ भी बनेगा। तीसरा है पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे जंग लगना, कहाँ पे? लोहे में जंग लगना। मोमबत्ती का जलना, यहाँ पिघलना था, यहाँ जलना है, ध्यान दीजिएगा। तो मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, कैसे समझिए। जैसे हमारे पास लोहा, क्या है? लोहा, इसको हम लोहा बोलेंगे। जब लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या एक नया पदार्थ बन गया, ये अलग है और इसका गुण अलग है, दोनों का गुण अलग अलग होता है। क्या होता है? दोनों का गुण अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती है और मोमबत्ती क्या है? जल रहा है। तो मोमबत्ती के जलने से क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है, CO2। तो इसका गुण और इस मोमबत्ती का गुण अलग अलग है। और इस CO2 से वापस मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। फिर हमारे पास लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है। लकड़ी को जला देंगे, क्या बनेगा? कोयला बनेगा। तो ये लकड़ी का गुण और एक कोयला का गुण अलग अलग है। इसको हम लकड़ी बोलेंगे, इसको हम कोयला बोलेंगे। कोयला जला देंगे तो क्या बनेगा? राख बनेगा। तो एक कोयले का गुण और राख का गुण अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो आइए, लकड़ी का गुण और कोयले का गुण अलग अलग है। एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को जलाने से कोयला बना, एक नया पदार्थ बना, और इस कोयले का गुण लकड़ी के गुण से अलग अलग है। और हम चाहेंगे कोयला से हम लकड़ी बनाना, बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब रासायनिक परिवर्तन में पुनः हम उस पदार्थ को नहीं बना सकते। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम बना सकते हैं, वापस उस पदार्थ तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसका जिक्र क्लास 9 में भी किया गया है और यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र है, बट हमको मेन फोकस करना है रासायनिक परिवर्तन के ऊपर, ठीक है। किताब में जिक्र किया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। तो मेन फोकस करना है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब आगे का टॉपिक जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमने क्या बताया? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ऊपर समझते हैं। कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलता है तो मिलने के बाद एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है तब हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा तब रासायनिक अभिक्रिया भी होगा। मतलब रासायनिक परिवर्तन होने का कारण है रासायनिक अभिक्रिया होना, ठीक है। ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तब नए पदार्थ का निर्माण होता है, तब इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और अभिक्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं अभिक्रिया करते हैं, मतलब कुछ परिवर्तन होता है, तब हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, देखे होंगे कि जो घर में लोहे को रख देते हैं तो उसके ऊपर एक नया परत चढ़ जाता है भूरा कलर का, जो
क्या कहला, वो क्या होता है, जंग होता है जिसे हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। वो कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया कारण, मतलब रासायनिक परिवर्तन के कारण। भोजन का पाचन भी क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला आपस में तो क्या बना, CO2, एक नया पदार्थ बना। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो क्या बनाया, CO2। तो दो पदार्थ आपस में मिले, एक नया पदार्थ बनाया, ये क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फेरस और ऑक्सीजन मिला तो फेरस ऑक्साइड बन गया। बस समझ में आया। तो एक क्या है हमारा, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में इस एरो का होना बहुत जरूरी है। एरो के इधर है, एरो के उधर कुछ स्पेशल टर्म होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टर्म होते हैं जिससे हम आगे समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है C+O2 CO2। तो ये जो एरो दिख रहा है, ठीक है, जो एरो दिख रहा है, इस एरो के इधर उसे बोलते हैं अभिकारक, और एरो के बाद जो बना वो क्या कहलाया, उत्पाद। क्या कहलाया, उत्पाद। तो अभिकारक कहते किसको है, कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समझ में आया, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। माने जिसकी सहायता से कोई अभिक्रिया होता है, जिसकी सहायता से कोई अभिक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और दोनों के मिलने के बाद जो बना, मतलब अभिक्रिया के बाद जो बना वो क्या कहलाया, उत्पाद कहलाता है। तो ये दोनों इस अभिक्रिया में भाग लिया तो इसको बोलेंगे अभिकारक, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और दोनों के मिलने के बाद ये क्या बना, CO2 बना। ये क्या बना, प्रोडक्ट। क्या बना, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो अभिक्रिया के बाद बना पदार्थ, जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। इसमें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिक्रिया अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और दोनों को मिलकर क्या बना, MgO 2MgO। तो ये क्या कहलाया, उत्पाद। ये रिएक्टेंट है, ये उत्पाद है। ठीक है, अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बात समझ में आया। एग्जाम में आता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कहलाता है, ऑप्शन रहेगा उत्पाद, अभिकारक, अवक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। ठीक, आगे हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जो निर्धारित करता है। तो पहला, रासायनिक अभिक्रिया से होता क्या है, अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। जैसे हाइड्रोजन गैस है, जब ऑक्सीजन से मिला ये भी गैस है तो क्या बनेगा, H2O बना। तो एक क्या है, एक गैस है, एक गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया, गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। दूसरा है रंग में परिवर्तन होता है। देखो फेरस है, फेरस क्या होता है, भूरा होता है। और कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला होता है। आपस में अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बनता है। ये क्या बना, नीला हरा। क्या बन गया, नीला हरा। तो एक कलर चेंज हो गया, मतलब रंग में परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखो गैस का उत्सर्जन, मतलब गैस निकलता है। Zn प्लस H2SO4, तो Zn SO4 और H2 गैस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस निकलता है। बात समझ में आया, गैस निकलता है। आगे देखो, इसका एक और एग्जाम्पल है C+O2। क्या बना, CO2 क्या है, गैस है, निकला। तापमान में परिवर्तन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकला। जब हम देखे होंगे चूना पत्थर जो होता है घर को पेंट करने के लिए तो डालते हैं तो वो भभकने लगता है, ठीक है, खौलने लगता है, मतलब ऊष्मा निकलता है। देखे होंगे जब जो मिट्टी का घर होता है उसको पेंट करने के लिए जब हम डालते हैं चूना को तो पानी में वो खौलने लगता है, वही चीज़ हो गया, ऊष्मा निकला। मतलब तापमान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया।
उसके बाद अवक्षेप का निर्माण होता है। जब देखो PbNO3 रिएक्शन क्या Kl से क्या बना PbL2 और पोटेशियम नाइट्रेट, ये अवक्षेप है। अवक्षेप का माने होता है कि जो जल में अविलेय होता है, जो जल में घुलता ही नहीं। से मान लिया जाए ये हमारा क्या है, एक पानी की टंकी है, तो क्या होता है देखो, जो पदार्थ होता है या तो ऊपर में रहेगा या तो नीचे रहेगा, मतलब आपस में घुलेगा ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से अवक्षेप का भी निर्माण होता है। और इसके बाद ऊष्माक्षेपी भी होता है, ऊष्माशोषी होता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे मुख्य कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया से ये सारा चीज होता है। कोई दिक्कत? तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है चैप्टर 1 का बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। इसमें हमसे जिक्र क्या किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, आखिर होता क्या है और उसके कौन कौन से भाग हैं और उसे कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।